जो भी आप सब्जी लगाना चाहते हैं उसके बारे में को ध्यान से सुने। एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने। सबसे पहले मैं बात करूंगा मिट्टी की, लेकिन ये तीनों ही मीडियम बहुत अच्छे हैं। इस वक्त मैं आपको कह रहा हूँ कि हाइब्रिड लगाइए, तो समझिए इस बात को। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। मैं हरीश जोशी आज आपके सामने एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैंने पीछे अभी आपको कुछ फ्लावरिंग प्लांट बताया था और आई होप कि आपने बहुत सारे लोगों ने बीज खरीदे होंगे या कुछ पौध मिली हैं तो वो लेके आए होंगे। ज़रूर लगाइए, कुछ अपने गार्डन को सुंदर बनाना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास स्पेस है, चाहे आप बालकनी में कर रहे हों, चाहे छत पर कर रहे हों, तो मैं कहता हूं कि किचन गार्डनिंग भी ज़रूर करा करें। किचन गार्डनिंग का मतलब है कि आप कुछ न कुछ किचन के लिए ज़रूर यूज़फुल चीज़ें लगाइए। कुछ नहीं होता तो चौलाई लगाइए दोस्तों, धनिया लगाइए, पुदीना लगाइए, कुछ तो लगाइए ना, जो उससे कि आप गार्डन में जाएँ और आपको कुछ मिले। कुछ ऑर्गेनिक करने की कोशिश करें। मैं केमिकल के ऊपर नहीं कह रहा, आपको केमिकल करना है तो बिल्कुल मत करिए। दूसरों को धोखा नहीं देना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है, ठीक है। तो मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। मिट्टी अच्छी हो। अब आप लोग मेरे साथ रह रहे हैं तो मिट्टी के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो एटलीस्ट इस बारी क्या है ना, आपको रिज़ल्ट नहीं भी आएगा, चलिए मैं कहता हूँ कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, एक एक दो दो चार चार फ्रूट मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई करिए, ज़रूर करिए। आपको डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो आपको 8-10 सब्जियाँ बताने जा रहा हूँ जिनको आप इन गर्मियों के अंदर लगा सकते हैं। देखिए, हमारे पास टाइम स्पेस ना बहुत कम होता है। अभी दोस्तों जैसे जनवरी ख़त्म होने जा रही है, तो आपको अपनी तैयारी कर लेनी है 10 फरवरी तक। आपके सारे सीड्स वगैरह लग जाने चाहिए, या अगर आपको कहीं से पौध मिल रही है तो 15-20 फरवरी तक आपकी पौध लग जानी चाहिए। क्या होगा कि मार्च आएगा ना, ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया में, फिर गर्मी तेज़ी से बढ़ेगी। और अगर आपने सही ढंग से अगर अभी लगा लिया तो फिर क्या होगा कि आपकी जो फसल है वो तैयार हो जाएगी। जब आपकी टेम्परेचर 45-40 के आसपास जाएगा, उससे पहले आपकी फसल बिल्कुल तैयार होगी। कुछ सब्जियां इसमें से ऐसी हैं जो आपको 30 दिन 40 दिन के अंदर रिज़ल्ट दे देती हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसमें 50 से 60 दिन लग जाते हैं, 70 दिन भी लग जाते हैं। तो आप उसी हिसाब से देख के लगाएं, अच्छे सीड्स लें। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अच्छे सीड्स लीजिए, ऑनलाइन ट्राई कीजिए, आपके आसपास में नर्सरीज से जो सीड्स मिलती हैं उनका लीजिए। मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि इसके सीड लीजिए, उसके लीजिए, क्योंकि वो एक एडवर्टाइजमेंट भी होता है और मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनियां बहुत बेईमानी करती हैं। अच्छे सीड मिलना बहुत मुश्किल होता है, और आपकी कोशिश होनी चाहिए ना, अपने सीड्स खुद जनरेट करें, खुद बनाइए। तोरी लगाते हैं तो तोरी की सीड, कद्दू लगाते हैं तो एक आध कद्दू छोड़ते हुए, वैसे इतना हो नहीं पाता है, लेकिन अगर हाइब्रिड ले लेंगे तो अच्छा है। और कोशिश करिए इस मई जून के अंदर जब आप जो सब्ज़ी लेना चाहते हैं या कुछ भी लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा समय आपके पास नहीं होता है। जब बरसात की सब्जियां हम लगाते हैं ना, तब बहुत अच्छा समय होता है, तब देसी बीज लगाने का वक्त होता है। इस वक्त मैं आपको कह रहा हूँ कि हाइब्रिड लगाइए, तो समझिए इस बात को। मिट्टी को समझना और कंटेनर समझना, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए तो मैंने आपको सिंपल बता दिया था पिछली वीडियो में कि आपको 8 इंची 10 इंची का लेना है। यहाँ पर 8 और 10 इंची से आपका काम नहीं चलेगा, तो वो मैं आपको बताते रहूँगा। और जो भी आप सब्ज़ी लगाना चाहते हैं उसके बारे में को ध्यान से सुने। एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, और फिर जाके उसको ट्राई कीजिए कि सॉइल मिक्स आपका कैसा हो। दोस्तों, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि जब आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो मुझे अब बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। बेल बटन को तो दोस्तों आपने दबा ही लिया है, तो जब भी हम वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है और आप हमारी वीडियोस देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरी भी कोशिश होती है। अब मैं मैक्सिमम कमेंट्स नहीं भी दे पाता हूँ, लेकिन 60% मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दे पाऊँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा मिट्टी की। जब आप गर्मियों की सब्जियाँ लगाने जा रहे हैं तो आप जो भी मिट्टी बनाएं दोस्तों, वो अच्छी होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्ट को होल्ड करने वाली होनी चाहिए। मीन्स मॉइस्चर क्यों होल्ड करना है, क्योंकि गर्मियों में सब्जियों जब आप लगाते हैं तो बहुत जल्दी जो है ना पानी सूख जाता है, जो मैंने आपको फ्लावरिंग के लिए भी बताया था। इसलिए आप हो सकता है तो थोड़ा सा राइस हस्क, नहीं है तो कोकोपीट या फिर परलाइट ऐड कर लें। परलाइट मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा आता है। वो गार्डनिंग हर एक किसी के बस की नहीं है परलाइट को ख़रीद पाना, और कोकोपीट उसके मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ता है। राइस हस्क भी बहुत सस्ता होता है, लेकिन राइस हस्क ईजिली मिलता नहीं है, दिक्कत यही होती है। लेकिन ये तीनों ही मीडियम बहुत अच्छे हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करिए। और इससे अच्छा एक और बहुत बढ़िया मीडियम है दोस्तों, जिसको आप लोग बिल्कुल यूज़ करेंगे इस बारी। अप्रैल आता है ना, मार्च अप्रैल, जब पत्तियां गिरनी शुरू होती हैं, सूखे पत्ते जब गिरते हैं, तो उनको लाइए। एक दिन बैठिए,
थोड़ा सा मुंह पर कपड़ा बांध लें और उन पत्तों को चूरा चूरा करके अपनी मिट्टी के अंदर ऊपर से डालते हुए मल्चिंग कर लीजिए। एक कट्टा लाइए, एक उस पर पूरा उसके 1-1.5 इंची 2 इंची के आसपास में उसे मल्चिंग कर दें। मिट्टी तो अच्छी बनेगी ही बनेगी। होगा क्या कि जो डायरेक्ट धूप है ना वो जड़ों तक नहीं जाएगी, आपके प्लांट बहुत जल्दी ख़राब नहीं होंगे, उनके अंदर एक मॉइस्चर बना रहेगा। सबसे पहले जो मैं अब आपको बताऊंगा, देखिए मेरे को बहुत पसंद है जुकनी। जुकनी राउंड में भी आती है, येलो में भी आती है, ग्रीन में भी आती है। ठीक है, राउंड में ग्रीन वाली ही आती है, लंबी में येलो और ग्रीन दोनों आती हैं। तो आप इनके ट्राई कीजिए सीड, हाइब्रिड सीड्स आते हैं इनके। और जुकनी जो है ना आपको 30 से 40 दिन के अंदर फ्रूटिंग दे देती है। मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, अच्छी खाद वाली होनी चाहिए। 12 इंची का आपका ग्रो बैग हो, गमला हो, उसके अंदर एक प्लांट लगाना है। 14 इंची के अंदर आप 2 लगा सकते हैं, 16-18 इंची के अंदर आप 2-3 लगा सकते हैं। बहुत बड़ा गमला मत ले लेना कि इतना बड़ा कंटेनर हो, फिर वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है और फिर क्या होता है ना कि ग्रोथ ही पर रह जाता है और फिर फल आपको कम होता है। और जब फल आने का टाइम होता है तो गर्मी एकदम से बढ़ जाती है। कई बार जुकनी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलता है। जब एकदम से मार्च के अंदर 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, जब इसका फ्रूटिंग का टाइम होता है, तब 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाए फिर नहीं मिलता है रिज़ल्ट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। 4 से 5 घंटे की धूप इसको मिले, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। कंपोस्ट 20% to 30% इसमें मिलाना है आपने मिट्टी में और लगा लीजिए। अभी आप इनको लाइए, जितने भी ये गर्मियों के जो आप सब्जियां लगाएंगे, इनके सबको सीड्स को आपको ओवरनाइट भिगोना है। फिर उनको 3-4 दिन तक किसी नैपकिन पेपर के अंदर रैप करके रख देना है। थोड़ा सा उनको उनमें हल्का सा फुटाव आने दें, गर्म करके रख दीजिए, किसी जुराब के अंदर रख दीजिए। और धीरे धीरे जब वो अंकुरित होने शुरू हो जाए ना, तो अपनी डायरेक्ट मिट्टी के अंदर जो भी सॉइल आपके पास है उसके अंदर उसको लगा दीजिए। फिर देखिए आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो जुकनी पहले आ गई। दूसरा दोस्तों, बहुत आसान सी सब्ज़ी बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन खाने में बड़ा आनंद आता है। ककड़ी, लंबी वाली ककड़ी, हाँ बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। जब लंबी लंबी ककड़ियाँ आपके गार्डन में उग रही हो ना तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ग्रो बैग हैं, लंबे वाले ग्रो बैग हैं, ज़्यादा गहराई वाले नहीं हैं, तो इनको लगाइए। 10 इंची 12 इंची के ग्रो बैग में आप इनको लगा सकते हैं, 1-1 2-2 प्लांट। 12 इंची में 2 लगा सकते हैं, 14 इंची 18 इंची, और बड़े वाले ग्रो बैग हैं 4-4 6-6 लगाइए। कुल मिला के आपके गार्डन में ये 8-10 प्लांट होने चाहिए, तब आपको रोज़ की 2-3 ककड़ियाँ डेली की मिलती रहेंगी। मिट्टी अच्छी हो, इस चीज़ का ध्यान रखें, वेल ड्रेन हो, पानी ना रुके, नहीं तो बहुत जल्दी ये बेल वर्गीय सब्जियाँ बहुत जल्दी मर जाती हैं। और देखेंगे आप, एक दिन ना इतनी सी होती है और अगले दिन बढ़ के इतनी हो जाती है। रातों रात में बहुत जल्दी बढ़ती है ये, बड़ा खूबसूरत लगता है अगर आप एक दिन देख के जाते हैं और अगले दिन, और छुपी रहती है। कई बार तो पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहीं हमारी ककड़ी लगी हो। कई बार तो इनका साइज़ तोरी और घे के बराबर ही हो जाता है दोस्तों, इतनी मोटी मोटी हो जाती है, फिर हमें लास्ट में पता लगता है। लेकिन तब हम उसको नमक लगा के खा लेते हैं। उतना अच्छा टेस्ट नहीं रहता है, लेकिन हाँ खाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। जो लगा सकते हैं ना, हाइब्रिड कद्दू F1 वैरायटी के आते हैं, F1 वैरायटी ज़रूर लीजिए। 50 से 60 दिन के अंदर आपका ग्रो बैग साइज़ बड़ा होना चाहिए। जो भी ग्रो बैग हो वो लगभग उसके अंदर 40 से 50 किलो मिट्टी आती हो, तब लगाइए। और इनको अब आपने चढ़ाना नहीं है ऊपर, जैसे हम बरसाती सब्जियों में बेल को चढ़ाते हैं ना, इनको आपने ज़मीन पर ही जाने देना है। ठीक है, तो ज़मीन में इनकी बेलें फैलती जाएंगी। तो इतने बड़े कंटेनर के अंदर 2 लगा दीजिए या 3 बेलें लगा दीजिए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खाद इसमें अच्छी मात्रा में देना पड़ेगा। जो भी मिट्टी है उसमें लगभग 30 से 40% आप खाद डालिए, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। कैल्शियम की मात्रा डाल दीजिए, थोड़ा सा उसमें बोन में मिला दीजिए, तो ये फ्रूटिंग आपको बहुत अच्छी होगी। पोटास की मात्रा मिलाइए। अगर आपको पुरानी गोबर की खाद पड़ी है काली बिल्कुल, तो वो डालिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आएंगे आपके कद्दू बिल्कुल लगेंगे, देखना आप। शुरुआत में उनको थोड़ा सा जब बड़ी हो जाती है ना, 8-10 इंची, मतलब इतनी बड़ी हो जाती है 1-1.5 फुट के आसपास, उसकी टिप्स को काट दें, तो उसके बाद उसकी वो फैलते हुए जाएगी और ज़्यादा। ठीक है, फिर महीने के बाद उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग करिए। कोई भी गर्मियों में आपको सरसों की खली का नहीं देना है, ये ध्यान रखें, कोई भी खली का नहीं देना है। तो बस आप अपनी जो उपले होते हैं उनका पानी इनको दीजिए, किचन कंपोस्ट का पानी बना के दीजिए, चाय बना के दीजिए, और केले के छिलकों का दीजिए, बस यही देना है। स्प्रे करिए, सीवीड्स का स्प्रे करिए, बस। इसके बाद जो आती है कद्दू के बाद दोस्तों, अगर आपने कद्दू उगा लिया, आपको घिया उगाना है तो घिया भी आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट गर्मियों में नहीं मिलता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा मिलता है, अच्छा मिल जाता है। घर की ऑर्गेनिक घिया आपको खाने को मिलेंगी। अगर आप एक अच्छा खासा जो चावल के कट्टे होते हैं 25 किलो वाले, उसमें भी एक प्लांट लगा देंगे ना, तो आपको 3-4 घिया ज़रूर उसमें के अंदर मिल जाएंगी। तो इस बार ही आप घिया भी ट्राई कर सकते हैं। आपके पास स्पेस अच्छा है तो 4-5 प्लांट लगा दीजिए,
चौड़ा अगर आपके पास कंटेनर हो, कोई टैंकी कटी हुई हो, तो जो ज़्यादा गहरी ना हो, यानी कि एक मतलब 10 इंची 12 इंची गहरी हो और चौड़ाई उसकी ज़्यादा हो, तो उसके अंदर 3-4 प्लांट लगाइए। देखिए आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। खाद थोड़ा सा अच्छी मात्रा में आपने डालना है, पानी रुकना नहीं चाहिए। घिया हो गई, तोरी। अब जब घिया लगाएंगे, तोरी तो बहुत और भी आसान है। तोरी को जैसे ही आपने लगाया 40 दिन के बाद उसमें पीले पीले फूल आने शुरू हो जाते हैं। कोई समस्या नहीं होती है। बहुत सारे भर भर की तोरियाँ आती हैं। गर्मी में बहुत नहीं आती हैं, बरसात के मौसम के मुकाबले बहुत कम आती हैं, 50% से भी कम आती हैं, लेकिन आपको मिलेंगी, सब्जियां मिलेंगी। हफ्ते में 2 या 3 तोरी आप इस्तेमाल ज़रूर कर पाएंगे। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस बारी आप ज़रूर ट्राई करिए। 12 इंची का ग्रो बैग में 2 प्लांट लगा दीजिए, 10 इंची में 1 प्लांट लगा दीजिए, 14 इंची में 2 प्लांट लगाएं। और कोशिश करिए ना, जो हरी वाली शिमला मिर्च है वो लगाइए। जो कलरफुल वाली है उनका साइज़ बहुत छोटा रह जाता है और गर्मी को ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनके लिए आपको दूसरी चीज़ें अपनानी होती है, तो वो आप अभी रहने दीजिए। लेकिन ग्रीन वाली जो शिमला मिर्च है उसको ट्राई करिए, लगाइए। इस बार आप घर में देखिए 8-10 प्लांट लगाइए, तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा रिजल्ट उसमें मिलेगा। मिट्टी अच्छी बनानी है, खाद भी आपने अच्छा देना है दोस्तों। इनके अलावा दोस्तों आप कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। अगर आपके पास बड़ा कंटेनर है तब इनको लगाना, छोटे छोटे कंटेनरों में नहीं फ़ायदा होगा। आज 10 इंची 12 इंची के गमलों में ये नहीं लगने वाले, 14 इंची में नहीं लगने वाले। कम से कम इनका जो साइज़ होना चाहिए ग्रो बैग का, या जो गमले हैं वो 18 इंची, 20 इंची, 22 इंची, 24 इंची हों, तो वहाँ 2-2 प्लांट लगाइए। अब आते हैं हम फलियों वाले सब्ज़ी में, फ्रेंच बीन्स। इस वक्त आप फ्रेंच बीन्स लगा सकते हैं। आपको मार्च अप्रैल के अंदर ही एकदम से जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा उसमें। 40 दिन के अंदर आपको फ्रूटिंग दे देता है। दूसरे जो बीन्स आती हैं वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी रिजल्ट आता है उसके अंदर भी। आप उन बीन्स को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास समय है दोस्तों, थोड़ा सा पालक आप लगा सकते हैं। मूली का समय अभी नहीं है, कोई मूली कहे तो मूली में क्या होता है ना, इस वक्त आप लगाएंगे भी तो फरवरी एंड या मार्च में जब उसकी स्टार्टिंग होगी, तो उसके बाद 20-25 दिनों के बाद ही उसमें ना आपको फ्लावरिंग नज़र आ जाएगी, बहुत छोटे छोटे में ही। तो मूली का रहने दीजिए। चौलाई लगाइए, लाल चौलाई आती है वो लगाइए, ग्रीन वाली आती है वो लगाइए। चौलाई अगर आपने बो दी और अगर आप इसके बीज ले आए तो सालों साल आपके वहाँ अपने आप रहेंगे, फिर ये प्लांट उगते रहते हैं। बिल्कुल जंगली प्लांट है, किसी भी मिट्टी में कैसी भी हो उसमें लगा दीजिए, बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है चौलाई। और जब हम इतना सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों, और मेरे पास अगर स्पेस है ना, तब मैं आपसे कहूँगा कि भिंडी लगाइए। अब भिंडी का ना 1, 2, 8, 10 प्लांट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप 10 प्लांट भी लगाएंगे तो आपको मतलब 15 दिन में एक सब्जी शायद मिलेगी, ये हो जाता है। लेकिन वो भी अगर आपने अच्छी तरह से ग्रो की हुई हो तब। लेकिन अगर आपके पास कोई क्यारी सी है, कोई बड़ा सा स्पेस है, या कोई अच्छा सा खासा ग्रो बैग है, तो कम से कम 10 से 15 प्लांट भी आप लगा पाएँ या 20 प्लांट लगा पाएँ, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे भिंडी के लिए। देखिए मेरी भिंडी स्टार्ट हो जाती है, मई से लगनी स्टार्ट हो जाती है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हमारे को भिंडी बाज़ार से ख़रीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और घर की भिंडी का टेस्ट ही अलग होता है। और कई बारी तो ये होता है कि हम हफ्ते में 2-2 सब्जियां उसकी बना लेते हैं। लेकिन मैं लगाता हूँ प्लांट 30-35 के आसपास में, तब हमारे को इसको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। अब ये गोबर की खाद को ना बहुत ज़्यादा मांगता है, तो अभी बिल्कुल सही समय है, आप इसके बीजों को लगाइए। अगर आपके पास ग्रो बैग तैयार नहीं है, हालांकि भिंडी को डायरेक्टली लगाया जाता है, लेकिन अगर अभी आपके पास तैयार नहीं है तो आराम से इसके सीडलिंग ट्रे में तैयार कीजिए। और जब इसके पौध को पूरा निकाल के उसमें आपने लगाना है। कोकोपीट में मत लगाना, कोकोपीट में ना भिंडी के प्लांट चल नहीं पाते हैं। जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे और बारिश हो गई तो वो प्लांट वहीं पे मर जाते हैं। छोटे छोटे प्लांटों में इसमें बहुत जल्दी कीट आ जाता है भिंडी के अंदर, तो आपको लगाते ही उसके अंदर नीम ऑयल का स्प्रे भी करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। गोबर की खाद के साथ इसको जो बहुत पसंद है ना दोस्तों, वो है उपले का पानी। भिंडी के प्लांट में देते रहिए, आपकी ग्रोथ बहुत गजब की होगी और भिंडियाँ भी अच्छी आएंगी। इस प्रकार से अगर आप लगाएंगे इनको, जुलाई अगस्त तक आपको 3-4 महीने बिल्कुल भिंडी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत आसान है। इस बारी मैं आपको साथ जब भिंडी लगाऊंगा तब मैं आपकी इसकी कंप्लीट वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो इन सब्जियों के अलावा अगर आप अभी गार्डनिंग को लर्न कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे कहूँगा कि बैगन ज़रूर लगाइए। बैगन बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है और बैगन लगाने में बहुत आसान है। आपने अगर बैगन के बीज उगा लिए ना, उनको 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची में किसी में भी लगाइए। छोटे छोटे पॉट में भी लगाएंगे तब भी आपको मिलेगा, लेकिन इसका जो परफेक्ट साइज़ होता है बैग का, एक बैगन के लिए वो 12 इंची है। 12 इंची में एक लगाइए, 14 इंची में 2 प्लांट लगा दें, 16-18 तक 2-2 ही लगाएं। उससे बड़ा है तो 3-3 प्लांट भी आप लगा सकते हैं। बैगन में देखिए वाइट वाला भी आता है, वाइट में एलिफेंट
एग भी बोलते हैं ना, जो एलिफेंट एग में गोल होता है, लंबे वाले भी होते हैं, जैसे आपको पसंद है। इसके पर्पल वाले बैगन आते हैं आजकल, ग्रीन बैगन बहुत अच्छे आ रहे हैं, ग्रीन में गोल वाले लंबे वाले मोटे वाले भी, वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो बैगन बहुत ईजी है अगर आप खाते हैं। ऐसा नहीं है कि बैगन दोस्तों बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बैगन के अंदर भी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है। और अगर आप ऑर्गेनिक ढंग से इनको उगाएंगे ना, तो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन ध्यान रखना कि बैगन को ना बंदर को बहुत पसंद है, इसलिए अगर आपके वहाँ बंदर आते हैं तो इनको अवॉइड करिए, फिर इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं भी उगाता हूँ, बंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, हालांकि कई बार हमारे खाने के लिए भी मिल जाते हैं, लेकिन मेरे को जाल आल से उसको ढक के रखना पड़ता है, छुपा के रखना पड़ता है। तो बैगन आप लगा सकते हैं। हरी मिर्च को आप कैसे बोल सकते हैं, जब आप खाना खाते हैं थोड़ा एक एक दो दो हरी मिर्ची डाल दीजिए। हरी मिर्ची तो आपके बीपी के लिए भी बहुत अच्छी होती है ना, जिनको हाई बीपी है उनके लिए बहुत अच्छा है। आप ट्राई तो करिए, एक एक दो दो हरी मिर्च एटलीस्ट सब्जी में लगाइए। और घर की हरी मिर्चें लगी हुई ना, आपको बहुत बेहतरीन आपको टेस्ट भी आएगा और अच्छा भी लगेगा जब आपके गार्डन में कुछ मिर्ची लगी हुई हो। बहुत ईजी है, 12 इंची 10 इंची 8 इंची के पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं। एक प्लांट लगा दीजिए, और अगर आपके पास बड़े बड़े ग्रो बैग हैं तो उनके अंदर 2-2 3-3 लगाइए। मेरे पास तो 5-5 कलर की टाइप की हरी मिर्चें हैं, जो गोल वाली हैं, पर्पल वाली हैं मेरी, और खड़ी मिर्चें हैं मेरी, छोटी वाली हैं, बिल्कुल एकदम छोटी सी बौनी सी आती है लेकिन बहुत तेज़ होती है। और भी मेरे पास 1-2 और हैं दोस्तों। तो आप कोई भी आपको जो पसंद हो आप हरी मिर्ची लगा सकते हैं। अब मैंने जैसे बताया धनिया आप इस वक्त थोड़ा सा ट्राई करिए। बाकी चीज़ें अभी मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप लगाइए। टमाटर का बिल्कुल भी सीज़न नहीं है अब लगाने का। इस वक्त अगर आप बीज से टमाटर लगाएंगे ना, तो वो अप्रैल के अंदर जब टमाटर छोटे छोटे आएंगे तो उस वक्त गर्मी बढ़ जाएगी, उनका साइज़ बड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए आप टमाटर को लगाने की गलती ना करें। हाँ, कहीं से आपको पौध मिल जाती है, अच्छी खासी पौध है, वो मिल जाती है अभी फरवरी तक भी, 10 फरवरी तक भी मिल जाती है, तो उसको आप लगा सकते हैं। लेकिन बहुत बड़े कंटेनर में मत लगाना, 10 इंची 12 इंची में एक एक दो दो प्लांट आप लगा दीजिए, तो आपको थोड़े बहुत टमाटर भी अच्छी तरह से मिल जाएंगे। खीरा है दोस्तों, खीरा थोड़ा सा ना मेहनत मांगता है, थोड़ा सा उसके अंदर फंगस बहुत जल्दी आता है, तो आप खीरा लगा सकते हैं। खीरे के भी हाइब्रिड वैरायटी जो आती है उसको लगाइए। देसी खीरा में थोड़ा सा दिक्कत होगी, उसको लगाने में उगने में बहुत टाइम समय लगता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसलिए हाइब्रिड वाले जो खीरा आते हैं छोटे छोटे, उनको लगाने की कोशिश करें। जो घर के खीरे की टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। तो ये सब दोस्तों डिपेंड करता है आपके पास स्पेस कितना है, कितना आप लगाना चाह रहे हैं। फिर मैं आता हूँ मिट्टी पर। जब भी आप इनको लगाएं, मिट्टी में आप देखिए, पानी डाल के देखिए, वो सब निकल जाना चाहिए। थोड़ा सा आप इसमें बोन मिल ज़रूर मिलाएं, बोन मिल नहीं है तो रॉक फॉस्फेट आप यूज़ करिए, और वो भी नहीं है तो प्रोम खरीद लीजिए। प्रोम के कुछ दाने उसके अंदर, सब्जी के अंदर उसमें ज़रूर मिला के रखा करें। ये सब जो है ना न्यूट्रिशन, इनको जब आप अच्छा देंगे, प्लांट की जड़ों में अच्छा देंगे, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ जो है ना साइज़ बहुत छोटा छोटा रह जाता है। और मिट्टी अच्छी बनाएंगे तो ऑफकोर्स आपका ज़रूर अच्छा रिजल्ट आएगा। हो सकता है आपके पास इस पहली बारी में जब अगर कर रहे हैं, दूसरी बारी में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट ना आए, लेकिन एटलीस्ट मैं आपसे कहूँगा कि ट्राई करिए। फेल होने कोई बात नहीं है, फेल होने दीजिए, फेल होंगे ना तभी आगे आप सीख पाएंगे। मैं भी तो बहुत बार ही फेल हुआ हूँ। गार्डनिंग आसान है दोस्तों, आइए मेरे साथ करिए, सीखिए कुछ। आप सीख रहे हैं ना मेरे साथ, एक एक वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। अगर आप कई बार नहीं भी उगाते हैं ना, तो वीडियो ज़रूर देखा करें। वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। कल को आप उन चीज़ों को लगाना चाहें, आप किसी को बताना चाहें, तो आपकी भी तो नॉलेज बढ़ती है। एक आप टेंशन मुक्त हो जाते हैं। बहुत सारी सब्जियां हम भी अपने गार्डन में लेते हैं। गर्मी में जब हम आते हैं ना, कुछ ना कुछ हमारे को मिलता रहता है। कुछ फ्रूट्स को प्लांट को भी आप लगा सकते हैं, उनके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बाद में लेके आऊँगा। ईश्वर की आप पे ऊपर कृपा है, आपके पास अच्छी खासी छत है, तो डरिए मत। ये मत सोचिए कि इससे सीलन आ जाएगी, ज़्यादा वेट हो जाएगा। साइड में रखिए, उठा के रखिए। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ जुगाड़ करिए। ईंटें लगाते हुए कोई फट्टा लगा दीजिए, उसके ऊपर उनको रख दीजिए। ज़रूरी थोड़ा है कि आपको बहुत शुरुआत में ही स्टैंड बिल्कुल एकदम खूबसूरत बनाना है। धीरे धीरे अपने आप सेट करते रहिए। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? आपको पसंद आई हो ना, तो अब लाइक कर दीजिए। अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो आप लाइक तो करेंगे ही करेंगे। और कमेंट में मेरे को बताइए कि कौन सी सब्ज़ी रह गई है। कोई जो आसान है वो मैंने आपको बताया हुआ है, कोई रह गई हो तो कमेंट में देखिए, मैं उसको पिन करूँगा कि दूसरे लोग भी उसको लगा सकें। एक कड़ी पत्ते का प्लांट ज़रूर लगाना, ठीक है? ये आज का बोनस टिप है। ये बहुत अच्छा रहता है। कड़ी पत्ता ना ज़रूर होना चाहिए आपके गार्डन में, चाहे आप सब्जियां लगाएं ना लगाएं। एक कड़ी पत्ता ज़रूर लेके आइए, उसको लगाइए, उसके पत्ते ज़रूर खाइए, हेल्दी रहेंगे। मिलता हूँ बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।